आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न है, कोशिका कला की संरचना का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर कोशिका कला की जो संरचना है, इसका सबसे मान्य मॉडल जो है वह प्रस्तुत किया है किसने? वह प्रस्तुत किया है दो आपके जो जैव वैज्ञानिक हैं, जिनका नाम है सिंगर और निकोलसन। उन्होंने तो सिंगर और निकोलसन ने सबसे मान्य मॉडल प्रस्तुत किया है। ये जो सिंगर और निकोलसन का आपका मॉडल है कोशिका कला का, उसको कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो ये है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्यों इसे फ्लूइड मोज़ेक कहते हैं, ये हम चित्र बनाने के बाद जानेंगे। तो चले हम इसका एक चित्र बनाते हैं या नामांकित चित्र बनाते हैं। यहाँ पर जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर फॉस्फोलिपिड होंगी जो दीवारों में होंगी, और ये इस प्रकार से फॉस्फोलिपिड लगी हुई होंगी। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार फॉस्फोलिपिड दिखाई देंगी और फॉस्फोलिपिड की परत नजर आएगी। और ये जो फॉस्फोलिपिड की परत होती है ये आपको दिखाई देगी दो परतों में। तो यहाँ पर फॉस्फोलिपिड की एक ऊपरी परत होगी और एक परत जो होगी वह कुछ इस प्रकार से होगी जो कि निचली सतह पर पाई जाएगी। तो ये होगी फॉस्फोलिपिड की दो परतें। यहाँ पर ये जो फॉस्फोलिपिड की परतें होंगी, ये दो परत होंगी, इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर एक होता है हेड। तो ये है हेड। तो फॉस्फोलिपिड का ये हेड है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक हेड। तो इसे हम कहते हैं क्या? हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक हेड। और उसके बाद इस फॉस्फोलिपिड में ये होती है टेल या पूंछ। ये जो टेल होती है इसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक टेल। हाइड्रोफिलिक टेल। तो यहाँ पर हेड जो होता है वह हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब जल के साथ घुलनशील नहीं होता, और जो टेल होती है वह जल में घुलनशील होती है। तो इस प्रकार से फॉस्फोलिपिड की दो परतें पाई जाती हैं। ये है आपकी फॉस्फोलिपिड। उसके बाद आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि इन फॉस्फोलिपिड की परतों के बीच बीच में यहाँ पर प्रोटीन पाई जा रही हैं। तो यहाँ पर प्रोटीन जो होंगी वह इस प्रकार से पाई जाएंगी, कहीं कहीं पर आपकी इस प्रकार से प्रोटीन पाई जाएंगी। ये प्रोटीन जो होंगी, जो बाहर की ओर होंगी प्रोटीन, उन्हें हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो ये हो गई एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और जो अंदर वाली प्रोटीन है उन्हें हम क्या कहेंगे? जो अंदर वाली प्रोटीन्स है उन्हें हम कहेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक मतलब अंदर वाली प्रोटीन्स। और वो प्रोटीन जो किसी प्रकार के छिद्र बना रही होंगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जैसे कि ये आपकी प्रोटीन है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में छिद्र बना रही है, जिनके माध्यम से जल व दूसरी जो वस्तुएं हैं वो आएंगी कोशिका कोशिका के अंदर या कोशिका से बाहर जाएंगी। उन प्रोटीन को हम कहते हैं एक्वापोरीन। तो यहाँ पर आपको एक्वापोरीन भी मिलेंगी, मतलब वह छिद्र जिनसे जल अंदर या बाहर आए जाएगा। तो ये हो गई आपकी सिंगर एंड निकोलसन द्वारा प्रस्तुत फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का चित्र। यहाँ पर एक और संरचना जो आप देखेंगे वो यहाँ पर कहीं कहीं पे आप इस प्रकार से छोटी छोटी चेन देखेंगे कुछ अणुओं की। ये अणु कौन से होंगे? इनको हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये यहाँ पर आपको ग्लाइकोप्रोटीन भी देखने को मिलेंगी। तो ये हो गई ग्लाइको
प्रोटीन आपको देखने को मिलेंगी आपकी कोशिका कला के सिंगर और निकोलसन मॉडल में। तो ये हो गया चित्र या इसकी संरचना। अब बात आती है इसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों कहते हैं। तो सिंगर एंड निकोलसन द्वारा प्रस्तुत ये जो कोशिका कला का मॉडल है इसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो फॉस्फोलिपिड हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम ये जो फॉस्फोलिपिड है ये फ्लूइड की तरह लगी हुई है, ये लिक्विड की तरह लगी हुई है। तो ये क्या बना रही है, ये बना रही है फ्लूइड। जबकि जो आपकी प्रोटीन है यहाँ पर, तो ये जो प्रोटीन है ये क्या कर रही है, ये मोज़ेक संरचना बना रही है। मोज़ेक संरचना क्या होती है, ये वो संरचना जहां पर आपको कोई एक निश्चित क्रम ना मिले किसी संरचना का, वो ऐसे ही अनिश्चित क्रम में कहीं भी लगी हुई हो, उसे कहते हैं हम मोज़ेक। तो क्योंकि यहाँ पर आपका फ्लूइड जैसे फॉस्फोलिपिड और मोज़ेक जैसे प्रोटीन संरचना यहाँ पर व्यवस्थित है, इस कारण इस मॉडल को सिंगर और निकोलसन ने कहा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।